आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर आफियत से होंगे। Dear viewers, once again I welcome to all of you on my YouTube channel Study Station। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पे BS इंग्लिश सेमेस्टर 8 के जो लेक्चर्स हैं उनको अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले हम अपने इस चैनल पर सब्जेक्ट जो है हमारा वर्ल्ड लिटरेचर उसके रिलेटेड 2 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। Number 1 video was about the subject world literature and number 2 video was about the writer। एक राइटर के बारे में थी जिसकी बायोग्राफी के बारे में, और हमारा जो कोर्स आउटलाइन के अंदर हमारे सब्जेक्ट है उसके अंदर जिस चीज़ को हमने पढ़ना था, द स्ट्रेंजर द आउटसाइडर मीन्स कि एक फिक्शन था, उसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थी वो हमने डिस्कस की। So in this video number 3, we will discuss about the characters which are the part of that novella, that fiction। उस फिक्शन के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, उस नॉवेला के अंदर जो किरदार हैं, आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर उन कैरेक्टर्स को कंप्लीट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट मी टेक यू टू द कैरेक्टर नंबर 1। लेकिन कैरेक्टर्स को डिस्कस करने से पहले यू मस्ट नो अबाउट द कैरेक्टर्स कि कैरेक्टर्स कौन होते हैं। आप कोई ड्रामा देखें, कोई मूवी देखें, उसके अंदर आपको कुछ किरदार नज़र आएँगे, जो अपने डायलॉग्स के ज़रिए, जो अपने एक्शंस के ज़रिए एक कहानी को, एक स्टोरी को लेके चल रहे होते हैं। सो कैरेक्टर्स आर द दोज़ हू टेक द स्टोरी टू द एंड थ्रू देयर डायलॉग्स एंड थ्रू देयर एक्शंस। ऐसे किरदार, ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो अपने एक्शंस और अपने डायलॉग्स के ज़रिए किसी भी प्ले, किसी भी नॉवेला, किसी भी चीज़ के प्लॉट को, स्टोरी को एंड तक लेके चलते हैं, उसको हम कैरेक्टर्स कहते हैं। कैरेक्टर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट भी होता है, एंटागनिस्ट भी होता है, सेंट्रल्स भी होते हैं, राउंड कैरेक्टर, स्टैटिक कैरेक्टर। देयर आर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द नॉवेला और इन द फिक्शन और इन ड्रामा। किसी भी जॉनरा के अंदर बहुत से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। इसी तरह सेम लाइक दिस इन दिस नॉवेला देयर आर लॉट ऑफ कैरेक्टर्स। इस नॉवेला के, इस फिक्शन के अंदर, आउटसाइडर के अंदर भी बहुत से कैरेक्टर्स हैं। तो इंशाल्लाह चाहे मेजर कैरेक्टर्स हैं, चाहे माइनर कैरेक्टर्स हैं, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी कैरेक्टर विच इज द पार्ट ऑफ दिस नॉवेला। So without wasting of time, let me tell you the number 1 character. Character number 1, Meersalt। This gentleman shows the absurdism theory। मीरसाल जो है ये एब्सर्डिज्म थ्योरी को ही दिखाते हैं, क्योंकि इसकी ज़िंदगी का कोई भी मकसद नहीं होता। चाहे इसकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है, चाहे इसकी ज़िंदगी में बुरा हो रहा है। इसको कुछ मिल रहा है, इसको कुछ नहीं मिल रहा। इसके कोई पास आ रहा है, इससे कोई दूर हो रहा है, इससे कोई जुदा हो रहा है। चाहे इसका अपना है, चाहे इसका कोई गैर है। दिस मैन हैव नो कंसर्न विद एनीवन। इस आदमी का, इस बंदे का किसी से कोई भी किसी तरह का कंसर्न नहीं होता। And second one, he is the protagonist of the novella। और ये जो बंदा है ये इस नॉवेला का प्रोटैगोनिस्ट भी है। ये अपनी बेईमानी जिंदगी को शो करता है। इसको लगता है कि इसकी जिंदगी का इस दुनिया में कोई भी मकसद नहीं है। किस तरह मकसद नहीं, इंशाल्लाह वी विल सी इन द नॉवेला। हम कहानी के अंदर इसके कैरेक्टर को देखेंगे किस तरह से इसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बनता। कैरेक्टर नंबर 2, मीरसाल्ट बॉस। मीरसाल्ट एक कंपनी के अंदर शिपिंग क्लर्क होता है। उस शिपिंग क्लर्क जिस कंपनी के अंदर काम करता है उसका एक बॉस होता है जिससे ये परमिशन वगैरह लेता है। तो ये जो कैरेक्टर, ये माइनर कैरेक्टर है, इसका इतना रोल इस नॉवेला के अंदर नहीं दिखाया गया। कैरेक्टर नंबर 3, मीरसाल्ट मदर। मीरसाल्ट की माँ होती है, और इसकी जो माँ होती है, शी वॉज लिविंग लाइफ इन ओल्ड हाउस। अंग्रेज़ों के जो ओल्ड हाउस होते हैं, जो बच्चे अपने वालिदैन को घर पे उनकी खिदमत नहीं कर सकते, वो उनको ओल्ड हाउस के अंदर छोड़ आते हैं, और उनको पैसे वगैरह दे के वहाँ के जो ओल्ड हाउस के वार्डन्स होते हैं या जो भी केयर टेकर होते हैं, वो उनकी खिदमत करते हैं। तो मीर साल्ट की जो माँ होती है वो एक ओल्ड हाउस में रह रही होती है, और इसकी माँ की है वो जो उसकी माँ की डेथ हो जाती है, जिसका इसको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। कैरेक्टर नंबर 4, कैरेक्टर नंबर 4 के पास आपका आ जाता है जी मैरी। मैरी कॉर्डोना। मैरी कॉर्डोना इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, और ये मीर सॉल्ट के ऑफिस के अंदर ही काम कर रही होती है। शी फॉल्स इन लव विद मीर सॉल्ट, और इसका उसके रिलेटेड कुछ रिलेशंस भी बन जाते हैं। इलेजिटिमेट रिलेशन कह लें,
व्हाट्सएवर जो भी आपको कहें, मीन्स के इस लड़की की तरफ से तो वो प्योर लॉयल होती है, लेकिन मीर सॉल्ट आपको पता है कि उसको किसी किस्म के रिलेशन, किसी किस्म के रिश्तों के ऊपर बिलीव नहीं होता, तो उसके लिए सिर्फ एक वक़्त का गुज़ारा ही होता है। So this was the character number 4. Character number 5 we have Ramses Sims. Ramses Sims is the neighbor of Mir Salt. मीर सॉल्ट के फ्लैट या घर के साथ ही उसका एक हमसाया रह रहा था जो कि रैमसे सिंस होता है। रैमसे सिंस एक जल्लाद टाइप आदमी होता है जो हर वक्त अपनी बीवी को मारता ही रहता है, उसके ऊपर तशद्दुद, उसके ऊपर जुल्म, उसके साथ ज्यादती हर वक्त करता ही रहता है। और आए दिन उसकी जो वाइफ है वो उसको छोड़ के चली जाती है और ये यही चाहता है कि उसकी वाइफ उसके पास रहे। मारता क्यों है वो हम अपने इस नॉवेला के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर इज रैमसेस वाइफ। रैमसे की जो वाइफ है जो कि हमेशा जुल्म का शिकार होती है और इसके भी कुछ रिलेशंस होते हैं बाहर जिसकी वजह से इसका हस्बैंड है वो इसको मारता होता है। शी इज आल्सो द माइनर कैरेक्टर, इसका भी इस नॉवेला के अंदर इतना ज्यादा किरदार नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट वन वी हैव द सोलोमानो। सोलोमानो is also the neighbor of मीर सॉल्ट। जिस तरह रैमसे सिंट मीर सॉल्ट का हमसाया है, इस तरह सोलोमानो भी मीर सॉल्ट का हमसाया है एंड ही लव्स टू हिज डॉग। ये अपने डॉग से जो कि इसके एक पेट होता है उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। अब यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई गई कि जिस तरह मीर सॉल्ट को अपनी माँ से या अपने रिश्तों से मोहब्बत नहीं होती, दूसरी तरफ एक बंदा है जिसको अपने डॉग से, अपने पेट से इंतहा की मोहब्बत होती है। Next character we have M. Anvil. M. Anvil is the character who works in the same office in which Mir Salt is joined. एम एनवल जिस ऑफिस के अंदर मीर सॉल्ट काम कर रहा था उसी ऑफिस के अंदर काम करता है मीर सॉल्ट, और ये मीर सॉल्ट का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही खास, एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो कि इसकी मदद भी करता रहता है थ्रू आउट द नॉवेला। नेक्स्ट वन वी हैव द क्लेस्टे। क्लेस्टे एक करेक्टर भी है और करेक्टर के साथ साथ इट इज़ द नेम ऑफ रेस्टोरेंट। ये एक रेस्टोरेंट का नाम भी है जहाँ पे मीर सॉल्ट फारग होने के बाद जब वो फ्री होता है तो इस रेस्टोरेंट के अंदर जाके अपना लंच वगैरह, डिनर या ब्रेकफास्ट व्हाट्सएवर जो भी है वो इसी के रेस्टोरेंट के अंदर जाके करता है। Then we have the next character, we have Champlain. Champlain is the priest type man. जब मीर साल्ट को एंड पे जेल हो जाती है, फांसी हो जाती है, तो ये चैम्पलेन जो प्रीस्ट है ये उसकी जेल में जाता है ताकि उसको आफ्टर लाइफ गॉड के बारे में या जिंदगी की जो वैल्यू थी उसके बारे में बता सके। तो ये चैम्पलेन का काम सिर्फ इस नॉवेला के अंदर यही होता है। देन वी हैव द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट पुलिस का आदमी होता है जो मिस्टर मीर सॉल्ट से मर्डर के बारे में वो इन्वेस्टिगेशन करता है। इसके नॉवेला के अंदर एक लॉयर भी होता है जो कि मीर सॉल्ट को बचाना चाहता है, लेकिन मीर सॉल्ट इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होता। देन वी हैव द कैरेक्टर्स ऑफ अरब्स। जो रेमंड सिंट है उसकी वाइफ जो है ना वो अरब खानदान से है, तो इसके लिए जो कैरेक्टर्स हमारे पास आएंगे वो अरब्स आएंगे। अरब किसी का नाम नहीं है, लेकिन ये लोगों का एक ग्रुप है जिनको अरब्स कहते हैं और ये 5 से 7 लोगों का ग्रुप है जो रैमसेस सिम्स को मारने के लिए एक बीच पे जाते हैं और इन ग्रुप में से एक वो जो मेंबर होता है वो रैमसेस सिम्स की जो वाइफ है उसका भाई भी होता है और उससे उनके भाई की जो है ना वो एंड पे डेथ भी हो जाती है जिसकी वजह से मीर सॉल्ट को यहाँ से पकड़ के ले जाया जाता है। बिसाइड दिस वी हैव द केयर टेकर। जिस ओल्ड हाउस के अंदर मीर सॉल्ट की माँ रह रही होती है उसका एक केयर टेकर भी होता है जो कि इसकी डेड बॉडी जब ये मर जाती है तो उसका ख्याल रखता है। देन वी हैव द वार्डन। जिस ओल्ड हाउस के अंदर मीर सॉल्ट की अम्मी रह रही होती है उसके गेट कीपर जो होता है उसको वार्डन का नाम दिया गया और जब मीर सॉल्ट मिलने जाता है अपनी माँ की डेड बॉडी को देखने जाता है तो ये इससे डिफरेंट इंफॉर्मेशन रहता है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए, ईच एंड एवरीथिंग ही डिस्कस विद मीर सॉल्ट। एंड द लास्ट कैरेक्टर, नॉट लास्ट, सेकंड लास्ट कैरेक्टर वी हैव द डायरेक्टर। ओल्ड हाउस का एक डायरेक्टर होता है जो मीन्स के ओनर ही कह रहे जो कि ओल्ड हाउस को लेके चल रहा होता है, इसकी भी थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन मीर सॉल्ट के साथ होती है। एंड लास्ट कैरेक्टर वी हैव द थॉमस प्रेस। थॉमस प्रेस भी ओल्ड हाउस के अंदर रह रहा होता है, ही इज ओल्ड मैन, ये भी थोड़ा बूढ़ा आदमी होता है और इसका मीर सॉल्ट की जो माँ है उसके साथ एक रिलेशन बन जाता है, लवर का भी बन जाता है और इसके साथ साथ फ्रेंड का भी बन जाता है। और इसकी माँ जब मरने लगती है तो उससे पहले एक प्रॉमिस करके जाती है डायरेक्टर्स के मेरे जनाजे के साथ थॉमस प्रेस का होना जरूरी है। सो दीज आर द कैरेक्टर्स, दीज आर 15 प्लस इन नंबर।
15 से ज़्यादा ये कैरेक्टर जो कि आपके इस नॉवेला द आउटसाइडर, द स्ट्रेंजर, इस नॉवेला के अंदर आपको ये सारे कैरेक्टर्स नज़र आएँगे। इनके ट्रेड्स क्या हैं, इनके एक्शन, इनके डायलॉग्स क्या है, इंशाल्लाह वो विल सी इन द स्टोरी। जब हम नॉवेला की समरी को डिस्कस करेंगे या पूरे नॉवेला को डिस्कस करेंगे, उसके साथ हम आपको स्टोरी के थ्रू बताएँगे कि ये कैरेक्टर किस-किस तरह के हैं। सो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर हम आपके जो है वो इस नॉवेला की समरी को, इस नॉवेला को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।